गुड मॉर्निंग इंडिया। चलिए जानते हैं आज की ताजा देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के त्रिशूर में बीजेपी महिला सम्मेलन को किया संबोधित। 43 मिनट के संबोधन में पीएम ने कहा, आजकल देश में मोदी की गारंटी की चर्चा है, लेकिन मैं मानता हूं कि देश की नारी शक्ति विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की सबसे बड़ी गारंटी है। ईरान के केरमन शहर में बुधवार को 2 धमाकों में मारे गए 103 लोग, 141 लोग थे घायल। पूर्व जनरल की चौथी बरसी पर जुटे थे लोग। रिमोट कंट्रोल से किए गए ब्लास्ट। सुलेमानी को 2020 में अमेरिका और इजराइल ने बगदाद में एक मिसाइल अटैक में मार गिराया था। पीएम बोले, देश में मोदी की गारंटी की चर्चा। केरल में कांग्रेस लेफ्ट ने महिलाओं को कमजोर माना, हमने लोकसभा विधानसभा में आरक्षण दिलाया। पीएम मोदी ने केरल के त्रिशूर में जनसभा को किया संबोधित, इसमें 2 लाख महिलाएं हुए शामिल। पाकिस्तान के साथ पंजाब, राजस्थान और गुजरात में लगी सीमा पर लगेगा देसी एंटी ड्रोन सिस्टम। हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने में करेगा मदद। 6 महीने में होगा इंस्टॉलेशन का पूरा काम। ये सिस्टम पूरी तरह से स्वदेशी होंगे जो सीमा पार से लगातार हो रही हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने का करेंगे काम। झारखंड के रांची में सीएम आवास में गठबंधन दलों के विधायकों की बैठक हुई खत्म। 45 मिनट चली बैठक की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की अध्यक्षता। बैठक में शामिल विधायकों से हेमंत सोरेन ने कहा, सोशल मीडिया और अखबारों पर ध्यान न दे, मैं किसी भी कीमत पर इस्तीफा नहीं दे रहा हूं। साथ ही सभी विधायकों को अभी रांची में ही रहने का निर्देश दिया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अपनी टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट GS-8020 को एलन मस्क की स्पेस एजेंसी स्पेस एक्स की मदद से करेगा लॉन्च। जल्द अंतरिक्ष में भेजा जाएगा GS-8020। ऐसा पहली बार होगा जब इसरो अपने किसी मिशन को लॉन्च करने के लिए स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 हेवी लिफ्ट लॉन्चर का करेगा इस्तेमाल। 30 दिसंबर से देश भर में चल रही ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल। केंद्र सरकार से बातचीत के बाद ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल खात्मा। एमपी में शाजापुर कलेक्टर को हटाया गया। ड्राइवर से कहा था, तुम्हारी औकात क्या है। मंगलवार शाम केंद्र और AIMTC की बैठक के बाद हड़ताल खत्म करने पर बनी थी सहमति। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ एक वकील पर नाराज हो गए। CJI बोले, वकील साहब धीरे बोले वरना बाहर कर दूंगा। 23 साल के कैरियर में ऊंची आवाज से कोई दबा नहीं, आगे भी ऐसा नहीं होगा। NIA को राजस्थान में मिला गोला बारूद का जखीर। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड की जांच कर रही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीमों ने बुधवार सुबह राजस्थान और हरियाणा में 31 जगहों पर की छापेमारी। लॉरेंस गैंग का गुर्गा गिरफ्तार। कुल 31 स्थानों पर की छापेमारी। जापान में 1 जनवरी को आई 7.6 तीव्रता वाले भूकंप। सुनामी के बाद बड़ा लैंडस्लाइड का खतरा, भारी बारिश का अलर्ट। अब तक 400 आफ्टर शॉक 64 मौतें। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखी तबाही। द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक जापान के मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 3 जनवरी को भी ईडी के सामने नहीं हुए पेश। जांच एजेंसी ने तीसरी बार समन जारी किया था। बुलावा पत्र। आप सरकार बोली, चुनाव के पहले नोटिस क्यों। आप सरकार के 3 नेता सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह शराब नीति केस में जा चुके हैं जेल। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बंगले पर लिखवाया मामा का घर। बोले, कई बार राज तिलक होते होते वनवास हो जाता है, लेकिन किसी उद्देश्य के लिए होता है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मुख्यमंत्री के पद तो आज जा सकते हैं, लेकिन मामा और भाई का पद कभी कोई नहीं छीन सकता। ईरान समर्थित हूथियों ने फिर लाल सागर में दागी 2 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। समुद्र में मची खलबल। अमेरिकी युद्धपोत पर हमले की धमकी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा, ईरान समर्थित हूथी आतंकवादियों ने दक्षिण लाल सागर में किया हमला। पहलवान साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के खिलाफ जंतर मंतर पर युवा पहलवानों ने किया विरोध प्रदर्शन। युवा पहलवानों ने भारत में कुश्ती की प्रगति में बाधा डालने के लिए तीनों पहलवानों के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया वापस कर चुके हैं अवार्ड। भारतीय टीम और साउथ अफ्रीका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के आखिरी और निर्णायक मुकाबला में मियां भाई मोहम्मद सिराज ने केप टाउन में बरपाया कहर। साउथ अफ्रीका को पहली पारी में सबसे शर्मनाक स्कोर 55 रनों पर समेटा। सिराज ने 15 रन देकर झटके 6 विकेट। केंद्र की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की लोकसभा की तैयारी। चुनाव से पहले अयोध्या में होगा राम मंदिर का उद्घाटन। साथ ही सरकार के सूत्रों ने बताया, नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियम को लोकसभा चुनाव की घोषणा से बहुत पहले किया जाएगा अधिसूचित।
बिहार की रहने वाली स्वाति मिश्रा के गाए भजन मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्ट पर लिखा। श्री रामलला के स्वागत में स्वाति मिश्रा जी का भक्ति से भरा यह भजन मंत्र मुग्ध करने वाला है। अडानी हिंडनबर्ग केस पर जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को दिया 3 और महीने का समय। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बैठक ने कहा सेबी ही पूरे मामले की करेगी जांच। कोर्ट ने सेबी के बजाय SIT को जांच सौंपने से किया इनकार। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर भोपाल की डमरू टीम को भेजा बुलावा पत्र। 108 सदस्यीय डमरू टीम 20 जनवरी को पहुंच जाएगी अयोध्या। डमरू के माध्यम से भगवान राम की करेगी स्तुति। देश की इकलौती डमरू टीम है जिसे अयोध्या बुलाया गया है। इस टीम में MBA इंजीनियर भी शामिल है।